फर्स्ट क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे कि ऑल क्यूरी विल बी आंसर्ड बाय द चीफ इंस्ट्रक्टर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है। तो जब तक आप रूल नहीं जानते आप नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले ऑल के साथ क्या होता है, ऑल के साथ सिंगुलर होगा कब, जब ये अनकाउंटेबल होगा, है ना, अनकाउंटेबल होगा। ऑल के साथ प्लूरल होगा कब, जब ये काउंटेबल होगा, है ना। तो आपको यहाँ पे देख रहे क्यूरी, क्यूरी क्या है, यहाँ पे एक काउंटेबल है। काउंटेबल के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्लूरल करना होगा। तो आप क्यूरी की जगह पे क्या करेंगे, क्यूरीज करेंगे, ठीक है, क्यूरीज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लूरल के सेंस में आप क्यूरीज करेंगे, है ना, QUERI, ठीक है, QUERIES। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ स्पेलिंग, QUERIES, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो समझ गए कि फर्स्ट पार्ट में एरर था कि ऑल के साथ क्यूरीज होगा जब ये काउंटेबल होगा। तो अदरवाइज यहाँ पे अनकाउंटेबल होता है तो सिंगुलर था, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कंडीशनल सेंटेंस बेस्ड है, तो आप पहले कंडीशनल सेंटेंस का जो फॉर्मेशन उसको आप देखेंगे, उसके बाद आप खुद ही आप समझ गए कि क्या करना होगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस में आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हैड सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो गलत है ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, वर्क के जहाँ पे वर्क करेंगे, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। वर्क हार्ड, ही वुड हैव, ठीक है, ही के साथ ही है, वुड का वुड है यहाँ पे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे फिर से है, ठीक है। तो सेंटेंस सही होता है। और फर्स्ट पार्ट में इसमें एरर था, वर्क के जहाँ पे आपको क्या करना होगा, वर्क करना होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ अ ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट। सिंपल क्वेश्चन। अब जब सेंटेंस पढ़े कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़, ठीक है, अब ब्यूटीफुल प्लेसेस, प्लेसेस यहाँ पे देखने क्या है, ये प्लोरल है। तो प्लोरल के पहले क्या होगा, ए और एन का यूज़ तो यहाँ पे होता नहीं है ना। ए और एन का यूज़ यहाँ पे क्या करते हैं, गलत होगा ना। काउंटेबल अगर यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है तब ए होता है, लेकिन यहाँ प्लोरल तो ए तो होगा नहीं, तो ए को आप यहाँ से हटाएंगे, ए को क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, सेंटेंस सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि देयर वर नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ बेड्स। क्या यहाँ पे एरर हो सकता है। तो आपको मैंने सीखा था कि फर्नीचर जो है क्या है, एक ऐसा जो यहाँ पे कह सकते हैं एक ऐसा ये वर्ड है जो अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। ये अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। कई बार सेंटेंस में आपको एस लगाकर यहाँ पे एरर दे दिया जाएगा, जो कि एस होता नहीं है। अगर ये अगर सिंगुलर है तो समझते हैं यहाँ पे कि सिंपल सी बात है कि सिंगुलर के साथ वर्ब तो आएगा नहीं। सिंगुलर के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे वर्ब को काटेंगे और क्या यूज़ करेंगे, वॉज करेंगे, ठीक है। अब जाकर सही होगा सेंटेंस, देयर वाज नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर द कपल ऑफ बेड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहाँ पे एरर हो सकता है देखेंगे। मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड इंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल विल गिव यू, है ना, विल गिव यू द फीलिंग दैट यू हैव एनफ टाइम टू डू एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे टाइम टेबल्स था, यहाँ पे क्या था, टाइम टेबल्स था। फिर से वही इसके पहले में जो एरर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आर्टिकल बेस्ड एरर है, जैसे टाइम टेबल्स यहाँ लिख दिया गया है ना। टाइम टेबल्स अगर लिख दिया गया तो उसके पहले क्या होगा, ए यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। ए को आप रिमूव करेंगे, ठीक है। टेबल के स्थान पे क्या होगा, यहाँ पे या तो आप इसको ऐसे करेंगे टेबल्स, अगर यहाँ पे ये हटाएंगे, या फिर आप ऐसा करेंगे कि ए अगर रहेगा तो यहाँ पे एस हटाकर सिर्फ टेबल करेंगे, टाइम टेबल हो जाएगा, है ना। अ टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स। हालांकि एक ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ें और भी समझने वाली बात है, टाइम टेबल्स नहीं होता, टाइम टेबल होता है, तो इसलिए ए इसके साथ सही होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके बाद आपको फटाफट देख लेते हैं कि क्या है, साइनो, ठीक है। यहाँ से क्या है, साइनो है, जिसको साइनोनिम कहते हैं। सेम अर्थ वाला वर्ड आपको ढूंढना है, जैसे बार्गेन। बार्गेन का मतलब होता क्या पहले, ठीक है। बार्गेन का मतलब ये होता है ना, मोल भाव करना या बातचीत करना। क्या होता है, मोल भाव करना। अब इसका या बातचीत करना भी होता है ना, बातचीत करना,
इसका जो साइन होगा वो होगा नेगोशिएट करना, ठीक है। नेगोशिएट का मतलब भी सेम चीज़ होता है, ठीक। बाकी अगर डिस्प्यूट की बात करें तो विवाद होता है, सरप्लस का मतलब होता है अतिरिक्त बचत होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे रबस्ट। रबस्ट का मतलब क्या होता है? रबस्ट का मतलब होता है मजबूत। क्या होता है? मजबूत। तो इसका साइन क्या होगा? मजबूत का यहाँ पे होगा साइन स्टडी, ठीक है। STURDY, स्टडी का मतलब ये होता है मजबूत। बाकी थिन का मतलब क्या होता है? भाई पतला, हैवी, भारी, वीक, कमजोर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है क्या है? तो सबमिसिव का मतलब होता है, इसका मतलब विनम्र के सेंस में भी होता है या फिर दब्बू के सेंस में भी होता है। दब्बू कहने का मतलब आप कम बोलने वाले हो, बहुत छुपे छुपे टाइप के रहते हो, सबमिसिव। इसका जो साइन होगा वो होगा डोसाइल। डोसाइल का मतलब भी सेम मीनिंग होता है, ठीक है। ठीक। बाकी स्टबर्न का मतलब आपको पता है जिद्दी होता है ना। अनयील्डिंग का मतलब क्या होता है? दृढ़ होता है, जो कभी ना झुके, है ना। अनयील्डिंग का मतलब जो कभी नहीं झुके। स्टबर्न और इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब नोट करना चाहिए तो नोट कर ले, जिद्दी होता है। इसका मतलब नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं दृढ़। दृढ़ कह सकते हैं या जिद्दी के सेंस में भी कह सकते हैं, जो कभी नहीं झुकता हो, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तो सी होगा। लेकिन और जो 3 मीनिंग था आपको मैंने बता दी, अनयील्डिंग, स्टबर्न और ऑब्स्टिनेट का मतलब सब सेम होता है, ठीक है। चलिए अब आते सपल। सपल का मतलब होता है क्या भाई? सपल का मतलब होता है लचीला। लचीला, है ना, लचीला। तो इसका जो साइनो होगा वो होगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, ठीक है। बाकी आपका अगर आगे देखते हैं मीनिंग तो रिजिड का मतलब कठोर होता है, हार्ड होता है, कठोर, राउंड, गोल तो पता है, ठीक है। इसका मीनिंग जानना चाहते हो तो रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर, हार्ड, है ना। कठोर के सेंस में होता है या हार्ड के सेंस में होता है। चलिए अब आते हैं अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का मतलब होता है क्या अभी? अफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। तो इसका जो साइनो होगा वो क्या होगा? वेल्दी। वेल्दी का मतलब होता है धनी। बाकी बेनोवलेंट का मतलब, अगर बेनोवलेंट का मतलब जानना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है उदार, दयालु टाइप का आदमी होता है, ठीक है। प्रेशियस का मतलब तो बहुमूल्य होता है। प्रेशियस का मतलब क्या होता है? मूल्यवान, या जिसको कहते हैं बहुमूल्य, बहुत कीमती, बहुमूल्य कहते हैं, या फिर हम कीमती भी कहते हैं, है ना। फ्रेंडली मतलब तो पता है दोस्ताना व्यवहार के सेंस में होता है। चलिए अब यहाँ से आते हैं अब साइनो। एंटो तो साइनो तो हो गया, अब एंटो। एंटो देखें, एंटोनिम, ठीक है। एंटो का मतलब अपोजिट। जैसे ऑथेंटिक का मतलब होता है क्या? ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक। प्रामाणिक, जो कि नकली ना हो, मतलब कि ओरिजिनल हो, है ना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? प्रामाणिक का मतलब क्या हो सकता है? जो प्रामाणिक हो इसका अपोजिट होगा, ठीक है। इसका होगा फिक्सस, मतलब नकली, ठीक है। नकली इसका करेक्ट आंसर होगा, नकली, डी। अच्छा इसके अलावा और मीनिंग अगर जानना चाहते हैं जैसे कि इंटाइसिंग। इंटाइसिंग का मतलब नोट करना चाहे तो नोट कर ले, इसका मतलब होता है आकर्षक। क्या होता है? आकर्षक। लेजिटिमेट का मतलब जानना चाहे तो नोट कर ले, वैध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो चूज। चूज का मतलब होता है क्या दरअसल? चूज का मतलब चुनने के सेंस में होता है ना। तो इसका जो होगा अपोजिट क्या होगा? चूज का मतलब चुनना, तो उसका अपोजिट होगा रिजेक्ट करना। क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे? रिजेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जक्स्टापोजिशन। काफ़ी बार ये वर्ड आया है एग्जाम में, काफ़ी बार, ठीक है। जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन का मतलब होता है कि नज़दीक, ठीक है। नज़दीक के सेंस में होता है, या चीज़ें आपको आसपास में रखी हुई मिलेगी, ठीक है, नज़दीक नज़दीक। तो इसका अपोजिट जो होगा सेपरेशन, अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग, अलग अलग। और इसका तो होता है नज़दीक नज़दीक, है ना, नज़दीक 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 मैंने बताया, है ना। इसकी पास पास के सेंस में रखा हुआ हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है साहसी। बोल्ड का मतलब होता है साहसी, इसका अपोजिट हो जाएगा टिमिड, डरपोक, डरपोक, है ना। नेक्स्ट क्या है? हेस्टन। हेस्टन का मतलब होता है जल्दी। हेस्टन का मतलब होता है जल्दी। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? स्लो, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन यहाँ पे? अब इडियम फ्रेज शुरू हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इडियम फ्रेज, ठीक है। आफ्टर मच contemplation the two rivals decided to bury the hatchet and work in unison. bury the hatchet का मतलब होता क्या है? ठीक है, पुरानी दुश्मनी भुला देना,
अब पुरानी दुश्मनी भुला देना, इसका मतलब होता है क्या? पुरानी दुश्मनी भुला देना, है ना, पुरानी दुश्मनी को भुला देना। बड़े द हैटचेट, इसका मतलब क्या? गो देयर वन वे नहीं, डिफीट देयर एनिमीज नहीं, हाइड देयर सीक्रेट्स नहीं, बल्कि गेट रिकंसाइल्ड। गेट रिकंसाइल्ड का मतलब होता है सुलह करना, है ना, सुलह करना। सुलह कब होता है? जब पुरानी दुश्मनी, सुलह करना, पुराने दुश्मनी भुलाकर साथ में कोई काम करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एक्स टू ग्रीन। एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है अपना स्वार्थ निकालना। इसका मतलब होता है अपना स्वार्थ निकालना। अपना स्वार्थ निकालना मतलब क्या होता है? धोखेबाज टाइप का लोग होते हैं, मीन्स की पर्सनल एंड टू सर्व, बस अपने मतलब का काम करना, बाकी दुनिया इधर को उधर हो जाए ना। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बर्निंग प्रॉब्लम। अब बर्निंग प्रॉब्लम से ऐसा नहीं होगा डेंजरस प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बर्निंग का वर्ड से फायर नहीं होगा, है ना। ये प्रॉब्लम दैट इज ऑब्वियस भी नहीं होगा, बल्कि इसका करेक्ट आंसर होगा एन अर्जेंट एंड, या फिर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कह सकते हैं, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माई कलीग मेड हिज मार्क एज अ लॉयर एट एन अर्ली एज। बहुत ही कम समय मेरा जो कलीग था वो क्या किया? लॉयर के रूप में अपना पहचान बना लिया, है ना। तो मेड हिज मार्क का मतलब होता है अपना पहचान बनाना, मीन्स की डिस्टिंग्यूश हिमसेल्फ, अपने आप को बताना, अपने आप को पहचान, अपनी पहचान बनाना, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? अपनी पहचान बनाना, अपनी पहचान बनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि आई एम ऑल ईयर्स। अंडरलाइन किया हुआ है ना, इसी को बताना। ऑल ईयर्स टू लिसन योर स्टोरीज ऑफ शिवलरी। शिवलरी का मतलब होता है शिष्टता से, आदरपूर्वक बैठकर आराम से सुनना, ठीक है। तो कहने का मतलब आई एम ऑल ईयर्स टू लिसन। लिसन कर रहे थे ना, कैसे? ईगर से, सस्पिशियस से, वर्ड से, या क्यूरियस से, मीन्स की ईगर से, ठीक है, उत्सुकता से, सुनने को पूरी तरह उत्सुक होना, है ना। इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं यहाँ पे PQRS, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, PQRS से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। PQRS, अब तो इसको या तो ऐसे फॉर्मेट में रखा रहता है, ABCD फॉर्मेट में आपको सजाना रहता है। तो देखिए हमें ट्रिक क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें होता है। जैसे हाउसिंग फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो ये एक सब्जेक्ट है, इसके लिए हमें एक वर्ब ढूंढना होगा। तो टू कीप अप तो है नहीं, विद द इंक्रीजिंग नहीं, इनफ्लक्स नहीं, स्ट्रगल, हाँ स्ट्रगल। हाउसिंग फैसिलिटीज़ क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं ना। तो ये तो हो गया आपका एस से स्टार्ट होगा, स्ट्रगल। हाउसिंग फैसिलिटीज़ स्ट्रगल, है ना। हाउसिंग फैसिलिटीज़ क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया। ये तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट के तौर पे है। सब्जेक्ट के तौर के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वर्ब। तो ये आपका वर्ब है, तो वर्ब पहले आएगा, है ना। फर्स्ट के बाद आपका क्या आएगा? फर्स्ट में तो ये हो जाएगा ना, उसके बाद एस आएगा, इसके बाद और क्या आएगा? जरा ध्यान दीजिएगा। अब एस से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए एस से तो स्टार्ट ये भी नहीं है, एस से स्टार्ट ये भी नहीं, और एस से स्टार्ट ये भी नहीं। तो आपका तो करेक्ट आंसर ये हो गया ना, सीधे सीधी बात था। एस अगर मिल गया ना, एक वर्ब मिल गया सिंपल, आपका कंप्लीट हो गया, 2 सेकंड में आंसर ले जाएं उठाकर। अब इसको आगे देख लेते हैं कि भाई इन यहाँ स्ट्रगल हो गया, और स्ट्रगल के बाद क्या होना चाहिए था? सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब हो गया, और उसके बाद इन्फिनिटिव वाले लगेंगे वर्ब, जैसे कि स्ट्रगल टू कीप अप, व्हाट कीप अप विद इंक्रीजिंग। अब पॉपुलेशन के पहले क्या होना चाहिए था? पॉपुलेशन के पहले इन्फ्लक्स होना चाहिए था ना, इन्फ्लक्स पॉपुलेशन। इन्फ्लक्स का मतलब कि प्रवाह काफ़ी ज़्यादा तादाद में, है ना। तो इसके यहाँ पे SPQR होगा, और लास्ट में जो 6 है वो हो जाएगा। मीन्स कि पॉपुलेशन के पहले स्ट्रगल पॉपुलेशन नहीं, विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नहीं, टू कीप अप पॉपुलेशन, इन्फ्लक्स पॉपुलेशन। तो एक तरह से ये आप रिलेट कर लिए कि इन्फ्लक्स पॉपुलेशन था, तो लास्ट में आर आ रहा था, शुरू का एस आ रहा था, तो ऐसे भी चेक कर सकते थे ना। बाकी दो तो आप कर ही सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि आई वुड अर्ग्यू डैश, ठीक है। देखना यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आर से तो सभी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, आर से स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे आर से स्टार्ट हो रहे तो जाहिर सी बात है कि आर से ही शुरू होने वाला है, या और कुछ होने वाला है। आई वुड अर्ग्यू व्हाट, एंड तो होगा नहीं। टू टेक अ वेरी ऑफ मैटर अगेंस्ट हर, अगेंस्ट हर। देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा हो ना, फर्स्ट के बाद यहाँ पे देखते हैं जो 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, उसके बाद 6 आने वाला है। तो अगेंस्ट हर क्या? फर्दर एक्शन, एंड टेक नो फर्दर एक्शन अगेंस्ट हर। तो पी तो लास्ट में आना है ना, पी तो लास्ट में आ रहा है।
तो ये लास्ट में क्यू नहीं, ये लास्ट में क्यू नहीं, अब लास्ट में दोनों में पी फंस रहा है, ठीक है, और दोनों में आर में है, तो आर से तो कन्फर्म केस शुरू हो रहा है। आई विल अर्ग्यू टू टेक अ वेरी वर्ड, अ वेरी के साथ यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब के बाद आपका एक एडजेक्टिव आना चाहिए। ये अगर एडवर्ब है तो एक एडजेक्टिव आना चाहिए, तो एडजेक्टिव आपका ये एडजेक्टिव है, तो सिंपैथेटिक व्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आर के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, आर के बाद क्या होगा, क्यू, ठीक है। एडवर्ब के साथ हमें एक एडजेक्टिव चाहिए था, सिंपैथेटिक व्यू मिल गया। सिंपैथेटिक व्यू किस चीज़ का, ऑफ द मैटर, ठीक है, ऑफ द मैटर, क्लियर। एंड टेक नो फर्दर एक्शन। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पी के बाद एस लगाएंगे, आपका सेंटेंस क्लियर, मीन्स सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशन, उसके बाद 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि फर्स्ट हो गया, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ फर्स्ट, उसके बाद 4 ऑप्शन यहाँ पे मैं बनाता हूँ, उसके बाद 6। अब देखिए ह्यूमन लाइफ, एक्युमुलेशन वर्ड, तो सब्जेक्ट है ना एक्युमुलेशन, के बाद हमें क्या चाहिए, अब ये तो नाउन है, नॉन ऑफ नॉन वाला एक रिलेशन यहाँ पे दिख रहा होगा हमें, नॉन ऑफ नॉन वाला रिलेशन दिख रहा है हमें, एक्युमुलेशन नाउन हो गया। एम ऑफ नहीं, ऑफ, हाँ, एक्युमुलेशन ऑफ वर्ड, किस चीज़ की संग्रह करते हैं ना, संग्रह करना किस चीज़ का, एम का नहीं, सोल का नहीं, वेल्थ का करेंगे ना। तो ये तो हो गया नाउन ऑफ नॉन का रिलेशन, ये दे गया, मीन्स कि एस से तो स्टार्ट हो रहा है चीज़ें। अब एस से स्टार्ट तो ये नहीं हो रहा है, एस से स्टार्ट ये हो नहीं रहा है, एस से स्टार्ट ये हो नहीं रहा है, ले गया ना झोली में एक मार्क्स, एस से स्टार्ट हो गया। तो एस के बाद आपको कह रहा है कि क्यों होना चाहिए, तो देख लेते हैं आगे। तो देखिए एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, अब वेल्थ हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट हो, इसके बाद क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, तो वर्ब के लिए तो हमें इज चाहिए ना, वर्ब है ना, तो इज वाला ये होगा, accumulation of wealth is not what, not the soul, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा हो गया, एस के बाद क्यू, ठीक है, क्यू के बाद आर, इज नॉट द सोल होगा, ठीक है, उसके बाद पी, द सोल एम ऑफ, है ना, क्या होना चाहिए यहाँ पे, एस क्यू आर पी, ठीक है ना, एस क्यू आर पी तो सही है ना, एक्युमुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एस के बाद एस का क्यू हो गया भाई, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, इज नॉट द सोल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना, तो यहाँ पे आप आर करेंगे, यहाँ पे पी करेंगे। ह्यूमन लाइफ क्या क्या होना चाहिए, एम ऑफ ह्यूमन लाइफ होता है लास्ट में, द सोल ऑफ ह्यूमन लाइफ की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, है ना, तो सब्जेक्ट इज नॉट, व्हाट इज नॉट के बाद द सोल, ठीक है, इज नॉट द सोल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इलार्ज, व्हाट इलार्ज, देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए भाई, ठीक है, इलार्ज वाले में देखते हैं क्या होना चाहिए। इलार्ज, पता है इलार्ज के साथ तो नंबर ऑफ समथिंग होता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पे देते हैं और 6 देते हैं, तो इलार्ज के बाद तो पता हो गया क्यू से स्टार्ट हो रहा है, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो क्यू से स्टार्ट ये नहीं हो रहा है, क्यू से स्टार्ट ये नहीं हो रहा है, क्यू से स्टार्ट ये नहीं हो रहा है, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, ले जाइए ना 1 नंबर। ए लार्ज नंबर ऑफ सैंडवुड, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब चाहिए, ए लार्ज नंबर ऑफ सैंडवुड के बाद क्या आना चाहिए था, सैंडलवुड, है ना, ए लार्ज नंबर ऑफ सैंडलवुड, क्या सैंडलवुड, सैंडलवुड का ट्री होना चाहिए ना, ट्रीज, तो यहाँ पे हो जाएगा एस, सैंडलवुड ट्रीज हैव के साथ ही तो बिन लगता है ना, जिसके साथ बिन वाला आएगा, पी वाला आएगा तो पी यहाँ रख देंगे, तो क्यू एस पी बच गया, जो आर कार रख दीजिए। बिन फेल्ड बाय अ नोटरियस गैंगस्टर, ऐसे भी गैंगस्टर कैसे होते हैं, नोटरियस होते हैं, कुख्यात गैंगस्टर होते हैं ना, तो इसके साथ भी आर के साथ गैंगस्टर आना चाहिए, तो लास्ट में तो आर आपका आ रहा है, तो ऐसे भी आप रिलेट करके आप कर सकते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिस्टर हॉकिंग, मिस्टर हॉकिंग, और लास्ट में यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद 4 ऑप्शन देते हैं और 6 लिखते हैं। यूजिंग अ चेक सेंसर, यूजिंग अ चेक सेंसर, किसका चेक सेंसर किस में होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, राइट में होता है, टीच में होता है, नहीं कंप्यूटर में होता है, ऑन हिज कंप्यूटर यूजिंग चेक सेंसर, कंप्यूटर में चेक सेंसर होता है, तो ये तो आर तो लास्ट में होगा, अब लास्ट में आ रहे तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, अब 2 और है साथ में, फंसा हुआ मामला, और दोनों में एस से शुरू हो रहा है, तो चलिए एस से तो यहाँ पे एस तो डन होना ही होना है, तो मिस्टर हॉकिंग हु टीचर्स, ठीक है, हु टीचर्स वो पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं भाई, अब पढ़ाते होंगे जब भी, जाहिर सी बात है ना, वो कहाँ पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे ना, तो यहाँ तो क्यों हो गया भाई, कि मिस्टर हॉकिंग हु टीचर्स एट द यूनिवर्सिटी,
ठीक है, अब बच गया जो पी भर दीजिए। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते कैन राइट भी कर सकते हैं ना, जो पढ़ा सकते हैं वो राइट भी कर सकते हैं ऑन हिज कंप्यूटर पर यूजिंग अ चेक आंसर। तो कंप्लीट हो गया आंसर आपका। तो SQPR बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस चलिए यहाँ पे कुल 25 क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस